एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स को AQI को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ स्टैंडर्ड कलर कोडेड सिस्टम दैट कम्युनिकेट हाउ क्लीन और पोल्यूटेड एयर associated health risk. Air quality measure the level of air pollution in a given area and translate complex quality data into the simple scale for public understanding. एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है स्टैंडर्डाइज फॉर्म है कलर एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर पोल्यूशन और उसके एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क के आधार पर कलर कोडिंग देते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग हो, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग इजीली हो, बजाय लोकल लेवल और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं इजीली समझ पाए कि हाँ कितना पोल्यूशन लेवल है। इट ट्रैक्स मेजर पोल्यूटेंट सच एज ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कई पैरामीटर ऐसे हैं जो कि हम उसको कैलकुलेट करते हैं एक साथ, जो कि हमारा टोटल एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू आती है। ईच पोल्यूटेंट इज मेजर ओवर अ स्पेसिफिक averaging periods and highest value among the determine the air quality index that location reflecting the greatest health risk that time। तो उसका हम एवरेज लेते हैं। अगर मैं मान लीजिए मैंने 24 घंटे के लिए अगर किसी पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन निकाला है तो उसका एवरेज निकालते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए जो हाईएस्ट पीक पे रहा हो, जिस टाइम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो उसका हेल्थ रिस्क ज़्यादा होगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे पहले डेवलप किया था EPA ने, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने, एंड यूज द कन्वे हाउ क्लीन और पोल्यूटेड एयर अराउंड यू। हमारे आसपास की जो क्लीन एयर है कैसे हम उसको नापेंगे, कितनी क्लियर है। तो दे आर द 6 सेपरेट AQI लेवल। किसके बेस पे नापेंगे? गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, अनहेल्दी एंड वेरी हेल्दी एज वेल एज हजार्डस। 6 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने। द थ्रेशोल्ड फॉर ईच कैटेगरी वाज डेवलप्ड बेस्ड अपॉन द एस्टेब्लिश्ड नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो उसका थ्रेश होल्ड वैल्यू थी उसके नेशनल लेवल पे उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया। पुअर एयर क्वालिटी अकर्स व्हेन टॉक्सिक excessive amount of the substance including the gases, non-particles and biomolecules are released into the environment of the earth। जो टॉक्सिक और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो पुअर क्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, जिससे रिलीज होता है हमारा गैसियस और नॉन पार्टिकल्स, बायोमॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में, जो अर्थ को पोल्यूट करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालने के लिए AQI निकालने के लिए ये फार्मूला है IHI माइनस ILO डिवाइडेड बाई CHI माइनस CLO ब्रैकेट में CI माइनस CLO प्लस ILO। ये फार्मूला है एयर क्वालिटी इंडेक्स को निकालने के लिए, जहाँ पे AQI क्या है? AQI कैलकुलेटेड एयर क्वालिटी इंडेक्स है फॉर आई पोल्यूटेंट के लिए, मतलब कितने नंबर ऑफ पोल्यूटेंट हैं इसके लिए। इट रिप्रेजेंट द एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर द स्पेसिफिक पोल्यूटेंट। और CI जो है वो मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक पोल्यूटेंट इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर PM10 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और PPB फॉर ओजोन, ओजोन के लिए PPB में है। और CLO एंड CHI जो है उसको लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ द कंसंट्रेशन रेंज दैट इंक्लूड CI एंड ब्रेक पॉइंट आर द डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन द नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। ILO एंड IHI क्या बताता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू बताता है फॉर CLO एंड CHI डिफाइन द एयर क्वालिटी रेंज विच इज द कंसंट्रेशन फॉल। इससे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगराइज करती है। ये 0 to 50 जो है वो गुड कैटेगरीज में आता है, सेटिस्फैक्ट्री में 51 to 100, मॉडरेट में 101 to 200, पुअर में 201 से 300, वेरी पुअर में 301 से 400 और सीवियर जो कंडीशन है 401 से 500 तक है। और हर एक इंडिविजुअल पैरामीटर जो जैसे पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5, नॉक्स, NO2, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, इनके कुछ थ्रेश होल्ड होते हैं। अगर मान लीजिए इनका कंसंट्रेशन इस लेवल से ज़्यादा है, 31 से 60 से भी ज़्यादा है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री में आएगा, इसके बीच में सेटिस्फैक्ट्री में आएगा। लेकिन जैसे ही 250 से ऊपर पहुंचेगा ये सीवियर कैटेगरी में आएगा, एक इंडिविजुअल की भी बात करें तो।
इसी तरीके से देखिए, अगर गुड कैटेगरी है तो मिनिमल इफेक्ट रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री है तो माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट, छोटा मोटा दिक्कत होगा जो सेंसिटिव पीपुल है, और मॉडरेट में ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होगा। फिर जो लंग्स डिजीज से, अस्थमा से प्रॉब्लम है उनको दिक्कत करेगा। पुअर जो है ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट फॉर द पीपुल जो बहुत लंबे टाइम से लेते लेते उनको दिक्कत आ जाएगी। वेरी पुअर क्या, रिस्पायरेटरी इलनेस और पीपुल आर द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर इफेक्ट में बी मोर प्रोनाउंस इन द पीपुल लैंड हार्ट डिजीज। सीवियर में क्या, रिस्पायरेटरी इफेक्ट होता है। हेल्दी पीपुल आर द सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट ऑन द पीपुल विद द हार्ट डिजीज। ये सबसे खतरनाक होता है। अगर इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर होता है तो ये सीवियर कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जो ये हमारा स्टैंडर्ड सल्फर डाइऑक्साइड का 50 और 20, ये इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल एरिया में है, ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में है। तो इसी तरीके से ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है अलग अलग। ये किसी का एनुअल है, किसी का 24 आवर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ओजोन, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकल, सबके स्टैंडर्ड है एयर में। ये इनके अगर ऊपर होगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यूएस ईपीए, यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक्यूआई रेंज थोड़ा अलग रखी है। इन्होंने टोटल 6 कैटेगरी बनाई है, लेकिन 0 से 50 तक नन है, कोई नहीं है, उसको ग्रीन रखा है। और 51 to 100 जो है अनविजुअल सेंसिटिव पीपुल, और 101 से 150 तक है सेंसिटिव ग्रुप अफेक्टेड होगा। और 151 से 200 सेंसिटिव ग्रुप शुड बी अवॉइड प्रोलॉन्ग। अगर बहुत लंबे समय तक सेंसिटिव ग्रुप लेगा तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 200 से 1 से 300 है सेंसिटिव ग्रुप, शुड अवॉइड द फिजिकल एक्टिविटी, उनको अवॉइड करना होता है पर्पल कलर में। और 301 से 500 एवरी शुड भी अवॉइड, हर आदमी को अवॉइड करना पड़ेगा एयर पोल्यूशन से बचने के लिए। इसी तरीके से इनके पर्टिकुलर पैरामीटर्स भी हैं, जैसे सीपीसीबी ने दिया था। और कैलकुलेशन इनका देखिए, आप देख सकते हैं सीपीसीबी का कैलकुलेशन थोड़ा अलग है, उधर यूएससीपीए का कैलकुलेशन अलग है। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है 201, 91 आप देख सकते हैं। बीपीएल लोगों 91 हो गया, बीपीआई 120 हो गया। इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।